नमस्कार प्रिय विद्यार्थी। मैं आपका अपना गुरुजी। मैं आपके लिए कक्षा 9 का हि- कक्षा 9 हिंदी से पाठ 2 का पदावली लेकर आया हूँ मीराबाई का, जिसे आप पढ़ेंगे और अध्ययन करेंगे। और हम आशा करते हैं कि आप अपनी किताब को खोल करके अपने सामने रख करके उसे पढ़ेंगे और अच्छे से तैयार करेंगे, जिससे आपकी परीक्षाओं में आपको खूब हेल्प मिलेगा, खूब मदद मिलेगी। इसी के साथ पढ़ना हम स्टार्ट करते हैं। पाठ 2, मीराबाई। मीराबाई की पदावली पढ़ने से पहले हम मीराबाई के कुछ जीवन परिचय को आपके सामने रख देना चाहते हैं। देखिए, मीराबाई जोधपुर के संस्थापक राव जोधा जी की प्रपौत्री जोध नरेश राजा रतन सिंह की पुत्री और भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में दीवानी मीराबाई का जन्म राजस्थान के चौकड़ी नामक गांव में हुआ था, जो 1498 ईस्वी में हुआ था। इनके बचपन में ही इनके माता का निधन हो गया और पिता में राव दुद्धा जी के पास रहती थी और प्रारंभिक शिक्षा उन्हीं के पास रहकर प्राप्त की। अब चलते हैं, इनके द्वारा लिखी गई रचनाओं को पढ़ते हैं और अध्ययन करते हैं। प्रिय विद्यार्थी, चूँकि आप जानते हैं कि यह गायन का पद होता है, तो हम गा करके इसे पढ़ेंगे और आप लोग भी गा करके इसे सीखेंगे और इस पद का अर्थ हम आपको बताएंगे। आप इस पद के अर्थ को सुनेंगे और समझेंगे, अपने हृदय में बैठाएंगे और इसे अपनी परीक्षाओं में अगर आता है प्रश्नों में तो ज़रूर करेंगे, क्योंकि मीराबाई पदावली बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए चलिए इसे हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं और गा कर के ही हम आपको पढ़ाते हैं, जानते ही हैं आप। तो हम आपको आज फिर गा करके पढ़ाएंगे। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दियो भाल, बसो मेरे नयनन में नंदलाल, मोहनी मूरति सांवरी सूरति, मोहनी मूरति सांवरी सूरति, नैना बने विशाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, अधर सुधारस मुरली राजत, उर्वयंती माल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, क्षुद्र घंटिका कट तट शोभित, क्षुद्र घंटिका कट तट शोभित, नुपुर सबद रसाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मेरा प्रभु संतन सुखदाई, मेरा प्रभु संतन सुखदाई, भक्त वत्सल गोपाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। प्रिय छात्र छात्राओं, आप लोगों को जैसा कि पता है कि गायन के बाद हम आपको इसका अर्थ क्लियर करते हैं, तो आप इसके अर्थ को बहुत ही गौर से सुनिए और जहाँ तक हो सके अपनी कॉपी में नोट कर लें और इसका एक नोट बना लें। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप मुझे आशा है कि आप अपनी कॉपी और पेन लेकर के बैठे होंगे। तो मैं अर्थ को बतलाना शुरू कर रहा हूँ। बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मीराबाई कहती हैं कि हे नंद बाबा के बेटे, नंद के लाल, मेरे नेत्रों में बस जाइए, मेरे हृदय में बस जाइए। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। मोर मुकुट, मोर का मुकुट जिसके सिर पर है और जिसके कानों में मछली के आकृति की कुंडल है और मस्तक पर लाल तिलक लगाए हुए हैं, वे श्री कृष्ण मेरे हृदय में, मेरे नेत्रों में बस जाएं। जिनकी मोहनी मूर्ति है, सांवली सी सूरती है और बड़े बड़े नेत्र हैं,
वे श्री कृष्ण मेरे नेत्रों में बस जाएं, मेरे हृदय में बस जाएं। जिनके अमृत रूपी होठों पर मुरली सुशोभित होती है और हृदय पर वैजयंती की माला सुशोभित होती है, वे श्री कृष्ण मेरे नेत्रों में बस जाएं। जिनके करधनी, जिनके कट पक्ष में, जिनके कमर में, करधनी में छोटी छोटी घंटियाँ सुशोभित होती हैं और जिनसे निकलने वाला आवाज़ आनंददायी होता है, रसाल होता है, वे श्री कृष्ण मेरे नेत्रों में बस जाएं, मेरे हृदय में बस जाएं। मीरा आगे कहती है मीराबाई कि मेरे प्रभु भक्तों को सुख देने वाले हैं और भक्तों के हृदय में बसने वाले हैं, इसलिए मेरे भी हृदय में बस जाएं। अगला पद मेरे प्यारे विद्यार्थी आपको गायन के रूप में सुनाते हैं, फिर उसका अर्थ बताते हैं और आप लोग उसे गा करके पढ़िए, फिर उसके बाद अर्थों को लिख लिया करिए। जो अर्थ न समझ में आए उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और उसका अर्थ आप मुझसे सुनिए और समझिए। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोआयो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवै, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवै, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भवसागर तर आयो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख जस गायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। मेरे प्यारे विद्यार्थी, चलिए इसके अर्थों को समझते हैं और आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। मीराबाई कहती है कि हे, मैंने तो इस संसार में राम रूपी धन को प्राप्त कर लिया है, मुझे अब इसी धन की आवश्यकता नहीं है। आप सभी अन्य किसी प्रकार के धन की आशा करते हैं, इच्छा करते हैं, मुझे ऐसे धन की इच्छा नहीं है। मैं तो एक अनमोल वस्तु प्राप्त कर लिया है जिसे मेरे सतगुरु ने कृपा करके मुझे दिया है, मेरे ऊपर कृपा करके मुझे दिया है और मैंने उसे बड़े ही जतन से अपनाया है। यह जन्म जन्म की मेरी पूंजी है, जिसको सभी लोग ने जग में सभी लोगों ने खो दिया। अब मेरी यह जो पूंजी है, इसे न खर्चा करने पर खर्चा होगा, न तो कोई चोर ले सकता है और यह उल्टे दिन ही दिन सवा गुना बढ़ता जाएगा। मेरे सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु, सच्चे की नाव को खेने वाले भगवान स्वयं होते हैं और उसे अपने भक्तों को इस संसार रूपी सागर से तारने खुद चले आते हैं। इसलिए मीराबाई प्रभु के गुणगान गाती है और हंस हंस करके खुशी में उनके गुण गानों को गाती है और खूब खुश रहती है, खूब खुश होती है। तो चलते हैं अगले पद को मेरे प्यारे विद्यार्थी गा करके फिर पढ़ते हैं और उसके अर्थों को समझते हैं। मायरी में तो लियो गोविंदो मूल, मायरी में तो लियो गोविंदो मूल, कोई कहे छाने कोई कहे चुप के, लियो री बजंता ढोल, मायरी में तो लियो गोविंदो मूल,
कोई कहे चुप कोई कहे मुँह गो, कोई कहे सुहगो, लियो री तराजू तोल, मायरी में तो लियो गोविंदो मोल। कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियो रे यमोलक मोल, मायरी में तो लियो गोविंदो मोल। याहू को सब जानत है, लियो री आँखी खोल, मायरी में तो लियो गोविंदो मोल। मीरा को प्रभु दर्शन दीनो, मीरा को प्रभु दर्शन दीनो, पूरब जन्म क्यों कोल, मायरी में तो लियो गोविंदो मूल। चलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी, पुनः इसके अर्थ को देखते हैं। और मुझे आशा है कि आप अपनी कॉपी में इसे नोट कर रहे होंगे, इसके अर्थ को लिख रहे होंगे और इसे मनन कर रहे होंगे, अपने अंतर ध्यान में रख रहे होंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, तो तीसरे पद के अर्थ को समझते हैं। मीराबाई कहती है कि हे माता, मैंने श्री कृष्ण को मोल लिया है, मैंने खरीद कर लिया है। कोई कहे छाने कोई कहे चुपके, कोई कहता है कि चुप करके, कोई कहता है कि छिप करके, लेकिन मैंने न तो छिप करके न चुपके से, मैंने तो ढोल बजा करके श्री कृष्ण को लिया है। यानी कि अर्थात मैंने सभी को बता करके, पूरे विश्व को जना करके श्री कृष्ण को खरीदा है, लिया है मोल। कोई कहे मुहगो कोई कहे सुहगो, कोई महंगा कहता है कोई सस्ता कहता है, लेकिन मैंने अपने हृदय रूपी तराजू पर इन्हें तौल कर लिया है। न मेरे लिए महंगा है और न मेरे लिए सस्ता है। कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लेकिन मेरे लिए न तो यह काले हैं न गोरे हैं, यह मेरे लिए अनमोलक वस्तु हैं। इसलिए मैंने इन्हें लिया है। और आगे मीराबाई कहती हैं कि यहाँ की सब जानत है, यहाँ तक कि सब लोग जानते हैं कि मैंने इन्हें श्री कृष्ण को आँखें खोल कर लिया है, आँखें मूंद कर नहीं लिया है। मीरा के प्रभु दर्शन दीनो, मीराबाई कहती मुझे प्रभु श्री कृष्ण ने दर्शन दिया। यह मेरा पूर्व जन्म का कौल, मेरे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है कि मुझे श्री कृष्ण ने दर्शन दिया है। चलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी, अगले पद को गा करके पढ़ते हैं और आप लोग भी गा करके पढ़िए, सीखिए। मैं तो सांवरे के रंग राची, मैं तो सांवरे के रंग राची, साज सिंगार बांधी पग घुंघरू, लोक लाज तज नाची, मैं तो सांवर के रंग राची, मैं तो सांवर के रंग राची। गई कुमति लय साधु संगति, गई कुमति लय साधु संगति, भगत रूप भई साची, मैं तो सांवर के रंग राची। गाय हरि के गुण निस दिन, गाय हरि के गुण निस दिन, काल ब्याल सुबाची, मैं तो सांवर के रंग राची। उन बिन सब जग खारो लागत, उन बिन सब जग खारो लागत, और बात सब कांची, मैं तो सांवर के रंग राची, मैं तो सांवर के रंग राची। मीरा श्री गिरधरन लाल भी भगत रसीली जाची, मैं तो
सांवर की रंग राशि, मैं तो सांवर की रंग राशि। चलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसके अर्थ को समझते हैं। और मुझे आता है कि आप अपनी कॉपी में ज़रूर ज़रूर नोट कर रहे होंगे, तो नोट करते रहिए मेरे प्यारे विद्यार्थी और सीखते रहिए मेरे साथ। मैं आपका सर श्री श्रवण कुमार मौर्य। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी देखते हैं। मीराबाई कहती है कि मैं तो श्री कृष्ण सांवले रंग रूप वाले श्री कृष्ण के रंग में रच गई हूँ। मैंने लोक लाज को त्याग करके अपने पैरों में श्रृंगार करके, शौक श्रृंगार करके, अपने पैरों में घुंघरू बांध करके और इस लोक लज्जा को छोड़ करके नाचना प्रारंभ कर दिया है। श्री कृष्ण के गुणगान गाना शुरू कर दिया है। इस प्रकार मेरी जो कुबुद्धि थी, कुमति माने कुबुद्धि होती है मेरे प्यारे विद्यार्थी, तो जो मेरी कुबुद्धि थी वह चली गई है और साधु की संगत में रह करके भगत रूप वही सांची, भगत रूप में मैं सच्ची हो गई हूँ। गाय गाय हरि के गुण निज दिन, भगवान के गुण रात दिन गा गा करके इस काल व्याल सुबाची, इस काल रूपी चक्र रूपी सर्प से मैं बच गई हूँ और मुझे इस काल रूपी सर्प ने नहीं डस पाया है। उन बिन सब जग खारो लागत और बात सब कांची। श्री कृष्ण के बिना अब मुझे पूरा संसार कड़वा लगता है और सभी बातें कच्ची लगती हैं। इसलिए मीराबाई कहती हैं कि श्री गिरधन लाल सु भगवान श्री कृष्ण के बिना, भगवान श्री कृष्ण के से ही, उनकी ही भक्ति में मैं रच गई हूँ और जच गई हूँ और मुझे उनके अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता है। चलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी, अगले पद को गा करके पढ़ते हैं और इसके अर्थ को समझते हैं। हमारा आखिरी पद होगा। मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। तात मात भ्रात, बंधु अपनो न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। छाड़ दई कुल की कहानी, छाड़ दई कुल की कहानी, कहाँ करी है कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। सनतन ढिंग बैठी बैठी, लोक लाज खोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। आंसुअन जल सींची सींची, प्रेम बेली बोई। मेरा तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। अब तो बेल फैल गई, आनंद फल होई। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। भगति देखी राजी भय हुई, जगत देखी रोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। दासी मीरा, दासी मीरा, तारो अब मोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, दूसरो न कोई। मेरे प्यारे विद्यार्थी, तो चलते हैं इसके अर्थ को समझते हैं और आप लोग इसे नोट करते रहिए।
मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। मीराबाई कहती हैं मेरे लिए तो श्री कृष्ण ही मेरे सब कुछ हैं, दूसरा कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जिसके सिर पर मोर का मुकुट है वही मेरा पति है, वही मेरा स्वामी है, वही मेरे लिए भगवान है। तात मात भ्रात बंधु पिता माता भाई दोस्त अपना कोई नहीं है इस संसार में। इसलिए मैंने छाड़ दी कुल की कहानी, इसलिए मैंने कुल की कहानी को छोड़ दिया। कहाँ करिए कोई, जिसको जो कहना है वह कहा करे। संतन ढिंग बैठ बैठ संतों के पास बैठ बैठ करके लोक लाज खोई, लोक लज्जा जो थी मैंने छोड़ दी है। असुवन जल सींच सींच प्रेम जल बोए, आंसू के जल से अपने सींच सींच करके मैंने श्री कृष्ण की प्रेम रूपी बेली को बोया है, जो अब फैल गया है। और अब मुझे आनंद फल की प्राप्ति होगी और मुझे खुशी होगी। भगत देख राजी भई जगत देख रोई। मैंने इस प्रकार मैंने भक्ति करके श्री कृष्ण की बहुत ही मुझे प्रसन्नता मिली। और जब तक मैंने संसार को पूजा तो मैंने बहुत ही दुख पाया और बहुत ही रोया। इसलिए अब मैं श्री कृष्ण की ही पूजा करूँगी। और आगे मीराबाई कहती हैं कि दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोहे, हे गिरधर लाल इस दासी मीरा को तार दीजिए। यहीं आपका यह पद समाप्त होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी। आशा करता हूँ कि आपको पदावली का पूरा पद समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कुछ न समझ में आया हो तो कमेंट करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको तमाम जो भी वीडियो डाला जाए तुरंत आपके मोबाइल पर तुरंत तत्काल ही पहुंच जाए और जिसे आप देख करके नोट बना सकें और पढ़ सकें। इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए अपने दोस्तों के पास। और अगले दिन अगला वीडियो पड़ेगा पार्ट 3 का। इसलिए धन्यवाद मेरे प्यारे विद्यार्थी, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।